ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने में हर संभव सहायता दे रही है। ताप विद्युत संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने के लिए रेलवे अतिरिक्त कोच भी देगा। उन्होंने कहा कि कोयले की ढुलाई के लिए रेल के साथ साथ सड़क मार्ग का भी प्रयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बिल के समयबद्ध भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने बिजली के बकाया बिल भुगतान के लिए एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस लाने के भी निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 16 वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया है। शहरी विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे का स्थानांतरण डेयरी विकास, मत्स्य और पशुपालन विभाग में किया गया है। सुधीर गर्ग राजस्व विभाग के, जबकि दीपक कुमार प्राथमिक शिक्षा विभाग के नए प्रमुख सचिव होंगे। मेरठ के आयुक्त सुरेंद्र सिंह ग्रेटर नोएडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। अरविंद कुमार को अवसंरचना और औद्योगिक आयुक्त बनाया गया है। संजीव मित्तल राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। मनोज कुमार सिंह नए कृषि उत्पाद आयुक्त होंगे। वे ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव का प्रभार भी संभालेंगे। नितिन गोकरण रमेश को आवासन और शहरी आयोजन विभाग में प्रमुख सचिव बनाया गया है। श्री नरेंद्र भूषण लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव होंगे। उत्तर प्रदेश बिजली निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एम देवराज को ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। श्री एल वेंकटेश्वरलू परिवहन विभाग के नए प्रमुख सचिव होंगे। उप मुख्यमंत्री व ग्रामीण विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों के ग्रामीण सरोवरों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन तालाबों का सौंदर्यीकरण कर इन्हें आकर्षक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। श्री मौर्य आज वाराणसी में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी 21 जून को पूरा विश्व योग दिवस मनाएगा। इस दिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी मैदानों की साफ सफाई कर योग दिवस पर वृहद कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी राशन की दुकानों पर विवाद की स्थिति में उन दुकानों को महिला स्वयं सहायता समूह को सौंप दिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम ITEP के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके अंतर्गत BA BEd, BSc BEd और BCom BEd की डिग्री प्रदान की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये शिक्षक शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से इसमें प्रवेश दिया जाएगा। 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम ITEP उन सभी विद्यार्थियों के लिए होगा जो 12वीं के बाद अध्यापन को चुनना चाहते हैं। मंत्रालय ने बताया कि ये पाठ्यक्रम पूरे शिक्षक शिक्षा क्षेत्र के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि हाल ही में कोविड संक्रमण के मामलों में वृद्धि को महामारी की चौथी लहर नहीं कहा जा सकता। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में ICMR के अपर महानिदेशक समीरन पांडा ने कहा कि हाल ही में जिला स्तर पर संक्रमण में वृद्धि का पूरे राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर आकलन नहीं लगाया जा सकता। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भीषण गर्मी और इससे होने वाली बीमारियों से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का प्रचार करने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस वर्ष मार्च से मई तक देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कई भागों में तेज हवाएं चलने और हल्की बूंदाबांदी होने से लोगों को भीषण गर्मी से आंशिक राहत मिली है। पीलीभीत, आगरा, मथुरा, संभल, मैनपुरी, हमीरपुर और आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने के समाचार हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर आगामी 4 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है। प्रदेश में ईद उल फित्र कल मनाई जाएगी। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लोगों से अपील की है कि वे ईद की नमाज मस्जिद परिसर और ईदगाह में ही अदा करें। उन्होंने अकीदतमंदों से सरकार की ओर से जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। इसके साथ ही
क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।